ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है और भारत के जबरदस्त एक्शन को दिखला रहा है। पीएम मोदी इस मिलिट्री विमान से कहाँ उतरे हैं? ये उतरे हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अचानक से क्यों? बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक कॉरिडोर यहाँ कुछ भारत बड़ा प्लान कर रहा है? बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं और बांग्लादेश में चुनाव के साथ अब उम्मीद की जा रही है कि बीएनपी की सरकार भारत के साथ रिश्तों को ठीक रखे। पीएम मोदी ने सबसे पहले फोन करके बातचीत भी किया तारिक रहमान के साथ, जो एक संदेशा है कि हम चाहते हैं रिश्तों को ठीक रखना। एक डेमोक्रेटिक सरकार अब आ चुकी है तो हम डेमोक्रेटिक सरकार से बात करना चाहते हैं। बीएनपी की तरफ से भी फिलहाल दिखाया गया कि हम चाहते हैं आपके साथ रिश्तों को बेहतर करना और अच्छी दोस्ती रखना। लेकिन आगे क्या होगा? वैसे तो यूनुस पूरा खेल बिगाड़ कर गए हैं और किस हद तक बिगाड़ कर गए हैं इसको ऐसे देखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी सेना के बीच दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। बांग्लादेशी सेना के बड़े अधिकारियों के बाद बांग्लादेश के सैनिकों का एक बड़ा जत्था पिछले दिनों पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने स्वागत किया है, यानी मुनीर ने बांग्लादेशी सैनिकों का दिल खोलकर स्वागत किया। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के अंदर आए इस बदलाव को एक बड़े मौके के रूप में देख रही है, क्योंकि उनके निशाने पर भारत है। पाकिस्तानी सेना साल 1971 के हार का बदला लेना चाहती है। पाकिस्तानी सेना ने देश में हुए एक मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास के खत्म होने की तस्वीरें जारी की और इसमें मौजूद एक तस्वीर पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में काफी चर्चा में है, क्योंकि इस तस्वीर में असीम मुनीर बांग्लादेशी सेना के जवानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है और मुलाकात कर रहा है। वैसे तो ये तस्वीर भले ही सांकेतिक हो, लेकिन दोनों ही देशों के रिश्ते में आए हुए बदलाव को दिखा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 सप्ताह पहले 14 साल बाद सीधी उड़ान शुरू हुई। पिछले साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने ढाका का दौरा किया था। करीब 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ढाका यात्रा थी। यानी कुल मिलाकर कहें तो दोनों लगातार एक दूसरे के साथ रिश्तों को बढ़ाते जा रहे हैं। जब यूनुस थे तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कई बार यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तान को करीब 15 साल बाद एक बड़ा मौका दिख रहा है। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते रसातल में चले गए थे। शेख हसीना लगातार पाकिस्तान से मांग कर रही थी कि वो 1971 के अपराधों के लिए माफी मांगे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये एक अलग लेवल पर बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से J-17 फाइटर जेट खरीद सकता है, ये पाकिस्तानी मीडिया ने कई बार दावा किया है कि तारिक रहमान को लेकर अब कहा जा रहा है कि हो सकता है ये थोड़ा बदलाव लाएं और ये चाहें कि भारत के साथ रिश्तों को अच्छा रखें। लेकिन फिलहाल के लिए जो तैयारी है, उस तैयारी से ऐसा लगता है कि 3 फ्रंट का वॉर की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब भारत का जो ये चिकन नेक है ना, इसमें एक नया संकट आया है और वो नया संकट क्या है? बांग्लादेश चुनाव में जमाते इस्लामी ने कुल 68 सीटें जीती हैं, जिनमें से 51 सीटें ऐसी हैं जो भारत की सीमा से लगने वाले इलाके से है। हालांकि जमात के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाएंगे, लेकिन ये एक सोचा समझा बयान लग रहा है घरेलू और क्षेत्रीय राजनीति को देखकर, यानी एक राजनीतिक बयान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर 51 सीटों को ध्यान से देखें तो ये सीटें भारत के सीमावर्ती जिलों के आसपास हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा के लिए ये चिंताजनक हो सकता है। दरअसल पिछले कई सालों से इन जिलों में चुपके से जमात काम कर रहा है। जमात के इस ट्रेंड को अवामी लीग के अनुभवी नेता भी नहीं समझ पाए, जिन्होंने गलत पॉलिसी फैसलों के जरिए इन ताकतों को फिर से खड़ा करने का रास्ता बनाया था। खैर, अब इन सीटों का विश्लेषण हो रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये बॉर्डर बनता है भारत का। अगर नॉर्थ ईस्ट का इलाका बॉर्डर बनता है तो भारत को उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। खतरा एक नहीं, खतरा 2-2, 3-3 है। चाइना एक बड़े खतरे में आता है और चाइना की नजर नॉर्थ ईस्ट पर काफी पहले से है। 1962 का भारत चाइना युद्ध, जहां पर एक समय भारत को बुरी तरीके से हार मिला, और इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं थी। लेकिन भारत ने अपनी उस गलती से एक बड़ी चीज सीखा है और इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आज पसंद नहीं किया जा रहा होगा। चाइना या
पाकिस्तान या बांग्लादेश में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान के पास एक नेशनल हाईवे है, जिसके लिए 4.2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच बनाया गया है। अगर युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो हर बार क्या होता है कि रनवे के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बेस ही हो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वैसे तो भारत ने 3 बेस और एक नौसेना बेस, यानी पूरे तरीके से चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए किले की तरह व्यवस्था कर दी है भारत ने। लेकिन इसके अलावे भी भारत तैयारी कर रहा है, एक तो अंडरग्राउंड रेलवे की, ताकि किसी भी समस्या में बाधा न बने। अगर ऊपर किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की चिकन नेक कॉरिडोर को, तो नीचे से रेलवे से सहायता पहुंचाई जाए। पर इसके अलावे जो हाईवे हैं, उन हाईवे का इस्तेमाल किया जाए रनवे के तौर पर, ताकि मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में लैंड कर सकें, टेक ऑफ कर सकें। ये पहले सुनकर ऐसा लगता था अच्छा ऐसा हो भी सकता है, लेकिन खुद पीएम मोदी इस C-130 में सवार हुए और C-130 जो कि सबसे बड़ा विमान है, ये उतरा और उतरकर इन्होंने एक चीज साबित किया कि हाँ जी, ये रनवे जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम पूरी तरीके से सफल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई रेलवे ब्रिज, कई और प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया। रेलवे ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे अगर बात करें NH-37 में बना हुआ नेशनल हाईवे का, तो यहाँ 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। यहाँ इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी शामिल थे इस पूरी उद्घाटन समारोह में। चीन जिस तेजी से तिब्बत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ऐसे में भारत अपनी इन परियोजनाओं के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को भर रहा है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्षेत्र है और यहाँ पर मजबूत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। वैसे ये नाम प्राचीन कामरूप के राजकुमार भास्कर वर्मा के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता हुआ इसकी लंबाई है 1.24 किलोमीटर। ये एक 6 लेन का कंक्रीट ब्रिज है और पहला इतना बड़ा ब्रिज है जिसे केबल्स और बॉक्स गर्डर का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ताकि ये काफी लंबे समय तक मजबूत रहे, आर्थिक रहे। 3000 से 3030 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं और आज के ही दिन इसका उद्घाटन किया गया है। सबसे बड़ी ये चीज है कि ये भूकंप वाले इलाके में बनाया गया है, इस वजह से काफी ध्यान से और इस बात को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है कि किसी तरीके की चीजें जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी चुनौतीपूर्ण नदी, कभी तेज बहाव होता है, कभी लेवल बदल जाता है, इन सब की प्लानिंग बहुत ही अच्छे से की गई है। ये है कि भारत अब इन इलाकों में आराम से अपनी सेना को कभी भी मदद पहुंचा सकता है और इन इलाकों को और भी ज्यादा सुरक्षित कर भारत चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।